Hello everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on circular motion. This is our second lecture of circular motion. और in our previous lecture we saw the use of S equal R theta कि भाई एक सर्किल में किस तरह से आर्क लेंथ जो है वो रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है और कुछ उसके दो रुपए के क्वेश्चन सॉल्व किए. Now in our today's session, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें विल ट्राई टू लर्न हाउ टू डिफाइन रेडियन. अच्छा, पहले तो समझ लें एग्जाम में ना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. लाइक हर दूसरे साल एग्जामिनर को पता नहीं क्या है यार, वो शुरू यहीं से करता है डिफाइन रेडियन. अच्छा भाई कर देते हैं डिफाइन. फिर आप देखते हो एग्जाम में दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क्स. लाइक क्या है भाई इस एक डेफिनेशन में कि 3 मार्क का पूछा जाता है. अच्छा, पहले तो ये समझ लें डिफाइन रेडियन जब भी वो कहे इसका मतलब है डिफाइन 1 रेडियन, यानी आप बता दो कि भाई 1 रेडियन कितना होता है. रेडियन क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है. लाइक जिस तरह एंगल डिग्री से मेजर होता है वैसे ही रेडियन से ही मेजर हो सकता है. इट इज वन ऑफ द जिसको एसआई यूनिट कहते हैं, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो किसी यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बजाय इसके मैं अभी आपसे डायरेक्ट रेडियन की डेफिनेशन डिस्कस करूं, आज क्यों ना हम ये सीख लें कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को इन जनरल कैसे डिफाइन किया जा सकता है. तो आइए पार्टी शुरू करते हैं. तो खत्म करो भाई ये सवाल आज पहले ये नहीं कि रेडियन क्या है, सवाल ये है कि न्यूटन क्या है. जब बचपन में हमसे पूछा गया डिफाइन न्यूटन, हम तो घबरा गए. हमने जवाब में दे दिया न्यूटन इज अ वेरी नाइस पर्सन, आई रियली लाइक हिम बट इज डेड नाउ. एनीवेज, हमें पता ही नहीं था कि न्यूटन का मतलब, भाई वो न्यूटन साइंटिस्ट के बारे में नहीं पूछ रहे, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं डिफाइन न्यूटन का मतलब डिफाइन 1 न्यूटन. बता दो 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है. अब एक कितनी फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लग जाए तो हम कहेंगे भाई ये 1 न्यूटन है. इन शॉर्ट वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं. तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, हमने पढ़ा है F इक्वल m में फोर्स हमारी माँ है. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg और उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम 1 न्यूटन को एक्सप्लेन करेंगे. जरा देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे. 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन अ 1 किलोग्राम रिजिड मास will produce an acceleration of 1 meters per second square. 1 न्यूटन वो अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है जो कि किसी रिजिड बॉडी पर लग जाए, यानी ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाओ तो वो डिफॉर्म ना हो, किसी रिजिड बॉडी पर लग जाए तो उस 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा. ये वो फोर्स है जिसको 1 न्यूटन कहते हैं. अगर 1 किलोग्राम रिजिड बॉडी में 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा की एक्सेलरेशन आ गई, इसका मतलब आपने 1 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाई है. कम आई, इसका मतलब 1 न्यूटन से कम फोर्स लगाई है. तो 1 न्यूटन वो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि अगर 1 किलोग्राम के रिजिड बॉडी पर लग जाए तो उसमें 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी. So 1 Newton is the amount of resultant force which when applied on a 1 kilogram rigid mass will produce an acceleration of 1 meters per second square. तो तरीका ये है कि भाई इक्वेशन उठाओ और देख लो आंसर 1 कैसे आएगा. 1 लाने का आसान तरीका ये कि सब कुछ 1 पुट कर दो तो ऑटोमेटिकली आंसर 1 आ जाएगा और फिर उसी को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें. इंशाल्लाह आफाका होगा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. भाई कोई हमसे कहे डिफाइन जूल. जूल भी साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन उस साइंटिस्ट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. जूल यूनिट है, ऐसा यूनिट है वर्क की, एनर्जी की. तो व्हेन दे से जूल दे मीन डिफाइन 1 जूल. तो कोई सी भी इक्वेशन उठा ले, सबसे कॉमन वर्क डन की इक्वेशन है W इक्वल F इंटू डी. वर्क डन बराबर है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के. ऐसा ही है ना. अब अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट पर और वो उसी दिशा में 1 मीटर मूव कर जाए तो कितना वर्क हो गया? 1 जूल का वर्क हो गया. वर्क डन इज 1 जूल. यही 1 जूल की डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? 1 जूल is the amount of work done or energy transferred when a constant force of 1 Newton acts on a body through a distance of 1 meter in the direction of force.
कि सर 1 जूल वो वर्क डन है जो कि उस वक्त हो जबकि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन की फोर्स उस वक्त तक लगती रहे जब तक कि उस फोर्स की दिशा में, उसकी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव ना कर जाए। तो जो उस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हुआ या जो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज 1 जूल एनर्जी। इसे हम कहते हैं 1 जूल। तो अब जबकि हमने सीख लिया है कि 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करना है, 1 जूल को कैसे डिफाइन करना है, तो अब आ जाते हैं अपने असल सवाल की तरफ। वो ये था डिफाइन रेडियन, कि 1 रेडियन क्या है। अच्छा, बड़ा ही हसीन है ये कॉन्सेप्ट अगर इसको मोहब्बत भरी निगाहों से समझा जाए। भाई देखो, आपके पास एक अदद सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल का सेंटर है और ये सर्किल का रेडियस है आर। आप सर्किल की बाउंड्री पे इतना मूव करो, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करो, इतना आर्क लेंथ कवर करो जितना कि आपका रेडियस है। मिसाल के तौर पर अगर आपका रेडियस है 5 सेंटीमीटर तो आपका आर्क लेंथ भी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अगर आपका रेडियस है 10 मीटर तो आपका आर्क लेंथ भी होना चाहिए 10 मीटर। तो इफ यू कवर एन आर्क लेंथ विच इज इक्वल टू द रेडियस, तो ऐसे में आप सर्किल के सेंटर से जो एंगल कवर कर रहे होंगे वो एंगल होगा 1 रेडियन। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट यू सबटेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, जबकि आपका रेडियस और आपका आर्क लेंथ दोनों एक दूसरे के बराबर हों, ऐसे में सेंटर से बनने वाला एंगल कहलाता है 1 रेडियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज होता है। इसको हम इक्वेशन से मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। S इक्वल आर थीटा, तो थीटा बराबर है S ओवर आर के। अब अगर के S और R यानी आर्क लेंथ और रेडियस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो S अपॉन S लिख दो S अपॉन R की जगह, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 नहीं 1 आएगा, ठीक है ना। S अपॉन S विल बी 1 रेडियंस। तो 1 रेडियन वो एंगल है जो कि हर हाल में सर्किल के सेंटर से बनेगा आर्क लेंथ का, अगर के आर्क लेंथ और रेडियस दोनों एक दूसरे के बराबर है। आज घर जाइएगा, घर जाके एक सर्किल बनाइएगा अपनी पसंद का, इतना बड़ा बनाना हो, इतना छोटा बनाना हो, जिस साइज का बनाना हो बना लीजिएगा। सर्किल के सेंटर से सर्किल का रेडियस निकालिएगा और फिर जितना आर्क लेंथ जो उसका रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ मूव कीजिएगा। अगर आंसर 57.3 अप्रोक्सीमेटली ना आए, 1 रेडियन ना आए, पैसे वापस। तो यही है 1 रेडियन की डेफिनेशन। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड और द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंगल निकलेगा कहाँ से, सेंटर से निकलेगा, ये बड़ा क्रूशल है। कब, बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, उस वक्त जबकि आपका आर्क लेंथ और आपके सर्किल का रेडियस दोनों एक दूसरे के बराबर हो। अगर आप एक सर्किल में स्लाइसेस निकालते जाएं एक एक रेडियन का, तो आप टोटल 6 स्लाइसेस पूरे निकालेंगे। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन। और एक जो स्लाइस निकलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.28 या 0.3 रेडियंस का निकलेगा। ये वैसे भी हम देख सकते हैं कि भाई देखो, अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 1 रोटेशन, जब आप एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेते हो तो ये होता है 360 डिग्रीज, जिसको अभी हमने पिछले लेसन में देखा था, दैट इज 2 पाई रेडियंस। ये कितना है, ये 2 पाई रेडियंस होता है। तो 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.142, अगर 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आंसर आ जाएगा 6.28 रेडियंस। तो अप्रॉक्सीमेटली एक पूरे सर्किल में 1 2 3 4 5 6 और ये 0.3 यानी 6.28 या 6.3 रेडियंस, यानी कि 2 पाई रेडियंस एक पूरे सर्किल में होते हैं, जो डिग्रीज में कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। तो 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली 57.3 रेडियन। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई डेफिनेशन जब 3-3 मार्क की आती है ना एग्जाम में, तो भाई उनको पूरा बताना होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसके मार्क होते हैं भाई, अक्सर लिख देते हैं। अक्सर लोग जज्बात में क्या लिखते हैं, 1 रेडियन इज व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। अबे ये कोई डेफिनेशन हुई, इंसान बनो, तमीज से लिखो। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड और द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले ये बताओ कि रेडियन यूनिट किसकी है, एंगल की है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है। फिर कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्किल से। कब, उस वक्त जबकि आर्क लेंथ और रेडियस दोनों एक दूसरे के बराबर हो। समझ आ रही है बात, ज़्यादा हिल्ला तो नहीं हूँ मैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी जज्बाती कौम है हम भी, साउथ एशियंस वैसे होते ही जज्बाती हैं। एक बार हमारी क्लास में हमारे प्रोफेसर ने हमें ये यूनिट्स
डिफाइन करना सिखाया, और फिर हमें एक सवाल दिया कि भाई एक इक्वेशन है PV इक्वल NRT, इसको यूज़ करते हुए आप प्रेशर को डिफाइन करो। हम पाकिस्तानी जज्बाती बच्चे, हमने फ़ौरन से P को सब्जेक्ट बनाया NRT अपॉन V, और धड़ 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 सबको 1 1 1 1 1 यूज़ कर लिया, और आंसर 1 पास्कल, और इसको यूज़ करते हुए पूरी डेफिनेशन बना दी। अगर थोड़ा सा भी हम जज्बाती नहीं होते और थोड़े समझदार होते तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करते। ये गुनाह है, ये जुर्म है, बहुत पाप चढ़ेगा उसको जो ये PV इक्वल NRT के साथ ये करे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आप इस इक्वेशन से फेमिलियर है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, बहुत से लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी इसको, हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे आगे जाके। तो R इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू 8.3 होती है। मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको 1 ले लिया। तो भाई 1 लेना अलाउड है, किसी को भी 1 ले लो अपनी डेफिनेशन को आसान करने के लिए, बट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट को आप 1 नहीं ले सकते। तो ये जहालत है, ये नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, बिल्कुल यही इक्वेशन यूज़ करो, P को सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन जिसको 1 रख सकते हो उसको 1 रखो। जैसे N को आप 1 ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स 1 कर लो। R आप 1 नहीं ले सकते, जो उसकी वैल्यू आपने वो पुट कर दिया। टेम्परेचर आप 1 ले सकते हो, 1 केल्विन टेम्परेचर थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है ना। वॉल्यूम इज 1 की जगह 8.31 ले लो। अब भी ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे ना भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका फाइनल आंसर अब भी 1 पास्कल्स ही आएगा। फिर आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप डिफाइन कर दें कि भाई वो प्रेशर गैस का, जबकि गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, जबकि गैस का वॉल्यूम 8.31 हो और टेम्परेचर 1 केल्विन हो, तो उस वक्त जो प्रेशर होगा वो प्रेशर 1 पास्कल्स कहलाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि दिस लेक्चर वुड हैव रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली द डेफिनेशन ऑफ रेडियन बट ऑल्सो इन जनरल हाउ डू वी डिफाइन यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अपना ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।